काशी से बुलाया इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे समझ 5 मिनट। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी ने नारी को जो नरक कहा वो विरक्तों के अभिप्राय से है। विरक्तों के नारियों से दूर रहना चाहिए इस अभिप्राय से है। वो जो वाक्य है नारियों को नीचा दिखाने के दृष्टि से नहीं है। अतएव आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने माता जी का अंत्यक्रिया तक भी कार्य किया है। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मसूत्र का जो अपशूद्राधिकरण है उसमें वेद श्रवण को लेकर के जो शूद्रों के विषय में भगवत्पाद शंकराचार्य और अन्य आचार्यों ने बताया, उसका तात्पर्यार्थ पिताजी ये बताते थे कि ब्राह्मणों ने अपनी सब वृत्ति की व्यवस्था दूसरों को दे दी, केवल याजन अध्यापन पर वो रहे और शुद्ध दान के आधार पर। ये ब्राह्मणों का जो जीविका का साधन है अध्यापन, इसको छोड़ने, इसको छीनने के दृष्टि से यदि शूद्र वेद श्रवण करता है तो वहां पर वो दंड का विधान आया है। इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं। वो कहते थे हमारे यहाँ जब कार्य चलते हैं, वेदाध्ययन वगैरह चलता है तो शूद्र भी रहते ही हैं घर में काम करने, उस समय कोई शीशा गला करके उनके कान में डालने नहीं जाता। जब ब्राह्मणों ने अपनी सारी जीविका के लिए दूसरे साधन रखे नहीं शास्त्रानुसार, केवल अध्यापन, याजन और सत्प्रतिग्रह है, तो उस समय में यदि उनके वृत्ति का हरण करने के दृष्टि से यदि शूद्र वेद श्रवण करता हो तो उस समय का वो विधान है। और वो कहते थे प्रथमा निंदति गुणान, द्वितीया परुषम वदेत, तन्नाशोपाय चिंता स्यात्, तृतीय हननेच्छा, चतुर्थके पंचम्याम चतुर्थ्याम हननेच्छा स्यात्, पंचम्याम आयुध ग्रहा, षष्ठ्याम निहन्ति वेगेन विघ्नैरपि निवारितः, सप्तम्याम आसृक्पानम आंत्रापकर्षणम, अष्टमी अवस्था में स्वयं में मर जाता है। तो ये जो विघ्नैरपि निवारितः, सप्तम्याम आसृक्पानम आंत्रापकर्षणम, अष्टमी अवस्था में स्वयं में मर जाता है। तो ये जो सातवीं अवस्था जाती है या छठी अवस्था है, उससे तो उतना क्रोध होने का कुछ कारण जब होता है तब ऐसा है, अन्यथा होता नहीं। चलिए, दूसरी बात ये कि जो केरल का विषय लाया गया तो उसमें ऐसा है कि 2 बात इसमें आई। एक, जो कोई स्वातंत्र प्राप्ति के बाद जो नियम सब बनते हैं वो हिंदुओं के लिए बनते हैं और हिंदू लोग भी उसे स्वीकारते जाते हैं। अन्य लोगों के लिए बनते होंगे तो हल्के फुल्के, लेकिन उनका विशेष नहीं।